जरा सोचो, अगर आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें आप किसी का भी बस नाम लिख के उसे मार सकते हो। ऐसा ही होता है इस कहानी में इस लड़के के साथ। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है और अचानक से वेदर चेंज हो जाता है और हवाएं चलने लगती हैं और फिर आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है और वो उसे अपने पास रखता है और यहाँ पे हमें चलता है पता कि ये कोई आम बुक नहीं बल्कि एक एंशिएंट बुक है। फिर वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और वो अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि एक नॉटी लड़का किसी बच्चे को परेशान कर रहा है और लाइट उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जबकि वो लड़का लाइट को एक पंच मारता है और लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। वहीं पे एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं और यहाँ पे लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स का होमवर्क करता है। फिर इसके बाद लाइट को उसके प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है और पनिशमेंट देने के लिए उसे एक रूम में अकेले रखा जाता है। जब वो उस रूम में अकेला बैठा हुआ होता है तो उसे उस एंशिएंट बुक की याद आती है और फिर वो उसे रीड करने लगता है। वो कोई सिंपल बुक नहीं होती, वो बुक ऐसी होती है उसमें काफी रूल्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि उस बुक को रखने के भी रूल्स होते हैं। और तो और वो बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे लाइट एक अजीब चीज को फील करता है जो कि एक इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर होता है और उसकी बॉडी की स्किन नोकदार होती है और वो काफी डरावना और क्रीपी लुक दे रहा था। हालांकि लाइट उसे देखकर काफी डर जाता है और बाद में उसे एक बात समझ में आती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता, और ये इस बुक का गार्जियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये बुक असल में क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिसे डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही उसका ओनर होता है, यानी कि उस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की एक और बड़ी बात होती है, इसके डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो इंसान मर जाएगा और बुक का मालिक किसी भी इंसान को अपने मनपसंद तरीके से मार सकता है। लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में लिख दे और मरने वाला उसी मेथड और उसी तरीके से मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि लाइट को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उस इंसान को दिखाई देता है जो उस बुक का ओनर होता है। और तो और एंजल ऑफ डेथ ये भी बताता है लाइट को कि उसे 7 दिन में किसी भी एक इंसान का नाम जरूर लिखना है और अगर उसने ऐसा नहीं किया, किसी का भी नाम नहीं लिखा, तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। और तो और एक और रूल, किसी भी इंसान का अगर आप नाम लिख रहे हैं तो आपको उस इंसान के बारे में पता होना चाहिए और मौत का एक तरीका लिखना होगा जो कि एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें जरूर ये आजमाना चाहिए। तभी वहाँ से लाइट विंडो से उसी नोटी लड़के को देख रहा होता है। तब वो इंसान किसी और लड़के को परेशान कर रहा होता है और तो और एक दिन उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है और उसके मरने का ये तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं। सीन अचानक से बदल जाता है, माहौल अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में सीढ़ियां रखी हुई होती हैं जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। ये सब देख के लाइट को भी चल गया था पता कि जो भी एंजल ऑफ डेथ बता रहा था वो असल में सच था, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से काफी कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते हो तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी साल पहले किसी क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था और तो और वो क्रिमिनल सबूत न होने की वजह से काफी खुला घूम रहा था और इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है क्योंकि वो उसकी माँ का बदला नहीं ले रहे थे। इस बात को लेकर लाइट हमेशा से अपसेट रहता था। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट बुक में लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है और सडन सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। और जब बाप और बेटे को उस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे लाइट ने अपनी माँ का बदला भी ले लिया और तो और उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया। फिर वहाँ पे लाइट सोचता है कि इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट इस बारे में अपने स्कूल में सोच ही रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसी वजह से लाइट उसे अपना सीक्रेट बता देता है। वो बताता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर मैं किसी का भी नाम
लिख दूं तो वो आदमी मर जाएगा। लेकिन इस बात का मियाँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। फिर इसके लिए लाइट उसे एक न्यूज दिखाता है जहाँ पर एक किलर के बारे में दिखाया जाता है। लाइट उसके बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब लाइट को क्योंकि उस क्रिमिनल का चेहरा और फेस मालूम था, तभी उसके साथ ऐसा ही होता है। ये देखकर मियाँ काफी शॉक रह जाती है। फिर उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हमारे हाथ एक बहुत बड़ी ताकत लग चुकी है और इससे हम सभी बुरे लोगों को इस दुनिया से हटा देंगे। बुरे लोग यानी कि क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इंटरनेट में बहुत आसानी से मिल सकते थे, इसीलिए वो एक लिस्ट बनाते हैं और तो और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपना एक नाम भी चुना था और वो नाम होता है कीरा, यानी कि जब भी कोई मरता था तो वहाँ पे लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो लोग बुरा काम छोड़ दें, क्योंकि अब सारे क्रिमिनल्स को मारने के लिए कीरा आ गया है। पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का एक सीरियल किलर आ चुका है जो सबको मारता जा रहा है और बहुत से लोग कीरा को भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इस वजह से दुनिया से बुरे लोग खत्म हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें, था तो कीरा भी एक किलर और पुलिस उसे भी ढूंढ रही थी, लेकिन कीरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और उस तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि बहुत स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा से कवर रखता था और उसे कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मियाँ अपनी दुनिया में काफी खुश थे और वो दोनों 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है और वो कहता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि स्मार्ट था वो इस केस को स्टार्टिंग से देख रहा था। क्योंकि लाइट के फादर डिटेक्टिव थे, इसलिए एल उन्हें भी अपने साथ में मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। यहाँ पे लाइट और मियाँ काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव्स आएंगे, क्योंकि अब तक तो वो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। फिर लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, बल्कि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने खुद कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात मियाँ को बताता है और कहता है कि हमें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में काफी लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था। क्योंकि लाइट अपने फादर के डेटा को काफी आसानी से एक्सेस कर सकता था, इसलिए एल लाइट के पीछे एक डिटेक्टिव लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का एहसास होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है और यहाँ पे मियाँ को दुख होता है क्योंकि लाइट का इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि ये सब करके मियाँ काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मियाँ के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन जाता है और वो दोनों चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि वो दोनों उसका नाम नहीं जानते थे और न ही उन्होंने उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल था। लाइट और मियाँ इस बात को डिस्कस करते हैं कि उन्हें उन सब के नाम लिखने चाहिए जो लोग कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाएं और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मियाँ करना चाहती थी, हालांकि लाइट ये नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मियाँ भी लाइट की बात मान जाती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी ओर एल को चल जाता है पता कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जो लोग टेलीविजन में दिखते हैं और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम नहीं जानता। अब उन पर शक न आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन तक लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है और वो सारे के सारे एजेंट बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, इसका मतलब ये कैसे मरे। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि अभी तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मार रहा था। सब लोग उसे हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया और अब वो एक खतरा बन गया जो किसी को भी मार सकता है। इस बात से लाइट काफी नाराज हो जाता है। फिर उसके बाद वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर लाइट के फादर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो और अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मियाँ भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी उस बुक में लिख दो। फिर लाइट मियाँ को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, लेकिन लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे एल का शक लाइट पे और हो जाता है, क्योंकि आखिर वो भी एक डिटेक्टिव ही होते हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे थे और कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कि साफ तौर पर लाइट ही कीरा है। फिर इसके बाद एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी सारे क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उस पर आ जाता है और वो एल को चाहकर भी नहीं मार सकता था। यहाँ पे मियाँ लाइट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और
और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो बताता है कि एल का फेस तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन उसका नाम उसका फ्रेंड जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और फिर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पे बुक का एक और रूल सामने आता है। अगर बुक के ओनर ने नाम लिखने के बाद बुक का पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक बार ही होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह एल का नाम पता लगवाना है। तब एल का फ्रेंड कहता है एल एक एकेडमी में जाता था, मे बी उसके डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल नाम हो, इसीलिए लाइट उसे फौरन एकेडमी में जाने के लिए कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान ये था कि जब उसे एल का नाम चल जाएगा पता, तब वो एल के फ्रेंड का नाम जो उसने डेथ नोट में लिखा हुआ है वो उसे जला देगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और उसे सारी बात भी समझ में आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया है मेरा असली नाम जानने के लिए। इस वजह से एल काफी वरिड हो जाता है। फिर इसके बाद वो लाइट के घर में आ जाता है। वो लाइट के फादर को बताता है कि आपका बेटा ही असल कीड़ा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। एल फिर लाइट के घर की तलाशी लेता है और वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता, न ही उसे एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले जाती है। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है। वो बताता है कि मैं एकेडमी तक पहुँच गया हूँ और अब उसके पास बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड उसे नाम बताने वाला ही होता है। और जब लाइट एल के फ्रेंड का नाम जलाने वाला होता है तब वो देखता है कि डेथ नोट में उसका नाम है ही नहीं, कि डेथ नोट में वो पेज है ही नहीं, बल्कि वो पेज गायब हो चुका है। इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को बहुत दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये कबूल करती है कि एल के फ्रेंड का नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने ही उस बुक में लिखे थे। वो बताती है कि मैंने अब तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में और कहती है कि तुम्हारी मौत का तरीका आधी रात को तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी कि मिया ने बुक हासिल करने के चक्कर में लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया था। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तब वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ लेता है और एल वहाँ पे खड़े एक शेफ को कहता है कि ये एक कीड़ा है और इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वो शेफ एल को ही मार देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट अपने साथ मिया को भी ले जाता है और फिर वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। वो दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को नहीं छुओगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची होती है, वो उसकी बात नहीं मानती और मिया लाइट से उस बुक को स्नैच कर लेती है। फिर लाइट कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया। ये देखकर मिया डर जाती है और वो सोचती है कि लाइट ने इस बुक में मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के ही नाम इस बुक में होते हैं तो वो सडनली गिर जाते हैं। मिया की मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो कोमा में जा चुका होता है। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। लोग देखते हैं कि एल का शक लाइट में था लेकिन वो तो कोमा में चला गया था, लेकिन लोग मर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे तब एक पेज उस बुक में से निकलता है और वो पेज जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम होता है। लाइट ने यहाँ पर एक समझदारी की। जब उसे चला पता कि मिया ने उसका नाम लिख दिया है तो उसने बुक में ये लिखा कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिसमें लाइट का नाम लिखा हुआ है वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। और इसी के साथ साथ उस बुक में वो बाकी लोगों के नाम भी लिख देता है। फिर एक बूढ़ा डॉक्टर उसे पानी में से निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और फिर बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी बुक को ले लेता है और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिख लेता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है और हम देखते हैं कि लाइट कोमा से बाहर आ चुका है। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आखिरी बार एल मिया के घर की तलाशी लेता है और उसे एक पेज मिलता है जहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर्स का नाम लिखा होता है, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। और अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और लाइट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लेकिन अब उसे एक सीख मिल जाती है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करेगा।